आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल जॉब इन झारखंड में। दोस्तों, आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो दुमका जिला से आ रही है। नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत दुमका जिला में बहुत सारे पदों पर नियुक्ति होनी है, जिसके लिए वैकेंसी निकाला गया है। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में कुल 30 पोस्ट हैं और इन 30 पोस्ट के लिए लगभग 106 वैकेंसी है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि कौन कौन सा वैकेंसी है और उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि झारखंड में जितने भी वैकेंसियाँ हैं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके कोई फ्रेंड इस पोस्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे तो उन्हें भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस पोस्ट में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 22 दिसंबर 2020 दी हुई है। अगर हम पोस्ट की बात करें, जो इसमें पहला पोस्ट है वो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का है, यानी कि ANM। इसके लिए कुल 23 पोस्ट है। अनरिजर्व के लिए 8, ST के लिए 9, SC के लिए 6 पोस्ट। इसमें जो योग्यता मांगी गई है वो इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 और सरकारी या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ANM परीक्षण संस्थान से ANM परीक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी है। जो अगला पोस्ट है वो स्टाफ नर्स का है, यानी कि परिचारिका श्रेणी A। इसके लिए 6 पोस्ट खाली है। अनरिजर्व के लिए 4, ST के लिए 1 और SC के लिए 1। इसके लिए जो योग्यता मांगी गई है वो इंटरमीडिएट यानी कि 10+2। इसके साथ ही 3 वर्ष का जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ट्रेनिंग किया होना जरूरी है। तीसरा पोस्ट फार्मासिस्ट का है। इसके लिए 17 पोस्ट खाली है। इसमें जो योग्यता मांगी गई है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी मांगी गई है। आपको झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड होना जरूरी है और आपको कंप्यूटर यूज करने का भी नॉलेज होना चाहिए। जो अगली पोस्ट है वो ब्लॉक डेटा मैनेजर की है। इसके लिए 2 पोस्ट खाली है। इसके लिए जो योग्यता मांगी गई है वो ग्रेजुएशन मांगी है किसी भी डिसिप्लिन में। इसके साथ ही 1 साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर DOE-SCC O लेवल का सर्टिफिकेट मांगा गया है। या फिर अगर आपके पास बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BSc IT या फिर BSc कंप्यूटर साइंस या फिर DOE-SCC A सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है। यहाँ पे और भी कुछ योग्यताएं मांगी गई है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस कॉलम में सभी की सैलरी दी हुई है, जैसे कि ANM कार्यकर्ता के लिए 9,900 रुपये, स्टाफ नर्स के लिए 14,300 रुपये, फार्मासिस्ट के लिए 10,450 रुपये, ब्लॉक डेटा मैनेजर के लिए 8,000 रुपये। इसी तरह से लगभग 30 पोस्ट हैं और सभी को मिलाकर टोटल वैकेंसी लगभग 106 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। छठा पोस्ट काउंसलर की है, 7वां पोस्ट आयुष फार्मासिस्ट की है, 8वां पोस्ट रेफ्रिजरेटर मैकेनिक की है, 9वां पोस्ट न्यूट्रिशनल काउंसलर की है। दोस्तों, इन सभी के बारे में अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप चाहे तो वीडियो पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं और इसकी सैलरी को भी देख सकते हैं। अगला पोस्ट ANM RBSK की है, 11वां पोस्ट फार्मासिस्ट की है, 12th पोस्ट स्टाफ नर्स की है, 13th पोस्ट भी स्टाफ नर्स की है पर ये NBSU के लिए है। 4थी पोस्ट काउंसलर्स RMNCH की है, 15वीं पोस्ट ऑप्थेलमिक असिस्टेंट की है, 16वां पोस्ट ANM NUHM की है, 17वीं पोस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की है, 18वीं पोस्ट GNM डिस्ट्रिक्ट NCD क्लिनिक की है, 19वीं पोस्ट लैब टेक्नीशियन की है डिस्ट्रिक्ट NCD क्लिनिक के लिए, 20वीं पोस्ट काउंसलर डिस्ट्रिक्ट NCD क्लिनिक के लिए, 21वीं पोस्ट GNM CHC NCD क्लिनिक के लिए, 22वीं पोस्ट लैब टेक्नीशियन के लिए, 23 पोस्ट काउंसलर CSC की है, 24वीं पोस्ट अर्स काउंसलर की है, 25वीं पोस्ट सीनियर ट्यूबरक्लोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइज़र की है, 26वीं पोस्ट RMNTCP लैब टेक्नीशियन या फिर स्पेक्ट्रम माइक्रोस्कोपिस्ट की है, 27वीं पोस्ट TBHP की है, 28वीं पोस्ट DD फार्मासिस्ट की है, 29वीं पोस्ट SDS फार्मासिस्ट की है, 30वीं पोस्ट SDS स्टोर असिस्टेंट की है। दोस्तों, इस तरह से टोटल 30 पोस्ट हैं और इन 30 पोस्ट के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो 106 वैकेंसी है। अगर आप इनमें से किसी पोस्ट में अप्लाई करते हैं तो एक बार इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें।
ये जो रिक्रूटमेंट होगी ये पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होगी, जो कि 1 वर्ष के लिए होगी और ज़रूरत होने पर 1-1 वर्ष करके इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, अगर हम लोग एज लिमिट की बात करें तो जो मिनिमम एज लिमिट है वो सभी कैटेगरीज के लिए 21 वर्ष है और अधिकतम आयु में सामान्य के लिए 35 वर्ष और विकलांग में 40 वर्ष है। इसी तरह से अलग अलग कैटेगरीज के लिए आयु में छूट दी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो आयु की गणना होगी उसकी जो तिथि है वो 1 दिसंबर 2020 है। आप इस डेट से अपना एज कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। दोस्तों, इस नियुक्ति में स्थानीय नीति लागू है, इसलिए इस वैकेंसी में सिर्फ दुमका जिला के निवासी ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, नियुक्ति के लिए आपको एक आवेदन शुल्क देना होगा, जो कि सामान्य कोटि या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 400 रुपये है और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये का होगा। ये एप्लीकेशन फी आपको डिमांड ड्राफ्ट के रूप में देना है, जो कि ग्रामीण स्वास्थ्य समिति दुमका या फिर डिस्ट्रिक्ट रूरल हेल्थ सोसाइटी दुमका के नाम से बनाना है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको एक आवेदन पत्र भरना होगा, जो कि इस नोटिफिकेशन के साथ ही अटैच है। दोस्तों, आवेदन का प्रारूप कुछ इस तरीके का है। आपको ये पेज प्रिंट आउट करना है और इसे भरकर और साथ में जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को अटैच करना है। अपने सभी प्रमाण पत्रों को जरूर सेल्फ अटेस्टेड कर लें एवं साथ में 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी अटैच करें और इन सभी को एक बड़े लिफाफे में डालकर स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से दिए हुए पते पर भेज दें। जो आवेदन भेजने का पता है वो असैनिक शल्य चिकित्सक समूह चिकित्सा पदाधिकारी दुमका है। आपको इस पते पर अपना लिफाफा निबंधित डाक या फिर स्पीड पोस्ट से ही भेजना है। अपने लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से विज्ञापन संख्या, पद का कोड और पद का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन की जरूरी बातें मैंने बता दी हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि झारखंड में जितने वैकेंसियाँ हैं सबकी जानकारी आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।